जब कलकत्ता जाने वाली जम्मू तावी ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अमृतसर जाने वाली फ्रंटियर एक्सप्रेस टकरा गई थी और रास्ते में पड़ी हुई थी। 212 लोग मारे गए थे। ये दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे घातक रेलवे दुर्घटनाओं में से एक है। ये खन्ना रेल दुर्घटना की दुखद घटना है जो 26 नवंबर 1998 को 3:15 में पंजाब में भारत के उत्तर रेलवे के खन्ना लुधियाना खंड पर खन्ना के पास हुई थी। आसपास के निवासी अभी भी मृतकों की भटकी हुई आत्मा को देख रहे हैं। ये वाकई दिल दहला देने वाला प्रसंग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर खन्ना का किस्सा है। राजवीर नाम का एक लड़का जो कि बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, वो खन्ना के एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए आता है। यहाँ की जो पढ़ाई है ना बहुत अच्छी है। राजवीर 4th फ्लोर पर रहता है। उसके रूम में ना उसके 2 रूममेट और होते हैं। उसका जो रूम है बहुत अच्छा खुला हवादार है। लेकिन इसके हॉस्टल के पीछे ना एक रेलवे ट्रैक है। वहाँ से जब भी ट्रेन आती जाती है ना तो बहुत ज़्यादा, अभी ट्रेन जो फास्ट आती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिसकी वजह से इनके रूम की जो खिड़कियां है ना धड़ 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 करके आवाज़ करने लग जाती हैं। ये जो लड़के हैं ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर भी ये लोग इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अब एक बार तो ना हद पार हो जाती है। सब लोग रात का वक्त होता है, अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, तो एक ना औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि रात के वक्त ये कौन सी औरत चिल्ला रही है। तो फिर इसका एक रूममेट होता है, वो इसको बोलता है कि हो सकता है हॉस्टल की कोई लड़की हो, इस आवाज को हम लोग ऐसा करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, इस आवाज को इग्नोर करते हैं। अगला दिन आता है, फिर से रात को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। अब ये जो आवाज है ना डेली रात को आती है। सब लोग ये आवाज सुनते हैं, लेकिन सब लोग जो है ना इस आवाज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये आवाज कहाँ से आती है, किधर आती है। बहुत बार लड़कों ने कोशिश किया कि इस आवाज का पता लगाएं किधर से आ रही है, लेकिन हॉस्टल में जगह जगह इन लोगों ने जाके देखा, समझ ही नहीं आया कि आवाज किधर से आती है। कई बार लगता है कि आवाज इधर से आती है तो लड़के इस साइड जाते हैं तो आवाज ऑपोजिट साइड से आती है, भाग के वहां पर जाते हैं तो कहीं और से आवाज आती है। तो इन लोगों को कोई नहीं पता चला कि कौन चीखता है, किधर से आवाज आती है। तो जितने भी लड़के हैं ना सब लोगों ने डिसाइड किया कि इस आवाज को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब करमवीर को रात के वक्त ना पढ़ाई करने की आदत होती है। रात के वक्त ये पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते करते इसका अक्सर गला सूख जाता है और पीने का जो पानी है ना वो 3rd फ्लोर पर है। अब करमवीर ना क्या करता है, रात के वक्त अपना बॉटल लेता है और पानी पीने के लिए लेने जाता है। जब वो पानी पीने के लिए जा ही रहा होता है 3rd फ्लोर पर ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो टर्न मार के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। डेली करमवीर के साथ रात के वक्त ऐसा ही होता है। वो जब जब पानी लेने जाता है और पलटी मार के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता, लेकिन उसको ना कदमों की आवाज आती है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन कौन चल रहा है कुछ नहीं पता है। अक्सर वो जब 3rd फ्लोर पर आता भी है ना पानी लेने, तो कई बार लाइट जो है ना खुद ही ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। करमवीर की अब हालत इतनी ज़्यादा खराब है ना, वो डिसाइड करता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग ना ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। ये लोग ना ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब से करमवीर ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हुआ है ना उसकी तो नाक में दम हो गया है। होता क्या है, अक्सर वो रात के वक्त पढ़ाई करने के बाद जब सोता है ना तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसी के रूम के अंदर एक कोने में औरत खड़ी है, जिसके कि लंबे लंबे काले काले बाल हैं, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो कंटिन्यू बिना आँख झपकाए सिर्फ करमवीर को ही देखती है। करमवीर उस औरत को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सीधा अपने मुंह पर चादर ओढ़ता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है। ये किस्सा वो अपने दोस्तों को भी नहीं बताता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाऊं। अब ये जो औरत है ना डेली रात के वक्त करमवीर को दिखाई देती है और वो कंटिन्यू करमवीर को घूरती रहती है। करमवीर को ना रात को नींद आती है, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, उसका जीना तो दुश्वार हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। अब एक बार क्या होता है, करमवीर के जो भी रूममेट होते हैं ना सब लोग कुछ दिन के
लिए अपने अपने घर में गए होते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। करमवीर जो होता है वो हॉस्टल में ही रुकता है। रात का वक्त होता है, करमवीर अपने बेड पर पलटी मारकर सो रहा होता है। अचानक से वो जब करवट बदलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके बेड पर कुछ चल रहा है। करमवीर फट से आँख खोल के देखता है तो एक 6 साल का लड़का उसके बेड पर चल रहा था और करमवीर को देखकर ना वो फट से करमवीर के सामने बैठ जाता है। ये देखकर करमवीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आता ये मेरा वहम है कि सच में वो लड़का है। अब वो ना नींद में अपना हाथ ऐसे ऐसे करता है उस लड़के की तरफ, तो लिटरली वो जो लड़का था ना, 6 साल का बच्चा था, करमवीर के हाथ को टच होता है। करमवीर फट से बैठ जाता है और वो बच्चा भी करमवीर के सामने बैठा है और कंटिन्यू वो करमवीर को देख रहा है। करमवीर बिना कुछ सोचे समझे ना फटाफट अपने रूम से भागता है और सीधा वार्डन के पास जाता है और बताता है कि एक औरत डेली मुझे दिखाई देती थी, लेकिन आज तो हद हो गया। एक बच्चा मेरे बेड पर बैठा था, वो सीधा मुझे घूर रहा था, मैंने उसको टच भी किया। तो जो वार्डन होता है ना, वो उसको बोलता है बेटा थोड़ा शांत हो जा, मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये बात सुनकर ना करमवीर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, बोलता है ऐसे क्यों? तो वार्डन बताता है कि हमारे पीछे जो रेलवे ट्रैक है ना, यहाँ पर एक बार बहुत बुरे से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। उस एक्सीडेंट में ना कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और लोगों का मानना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई थी ना, उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। तब से यहाँ पर अजीब अजीब से किस्से होते हैं। तुझे इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम इन चीजों से जितना डरेंगे ना, ये चीजें हमारे ऊपर हावी होंगी। तू प्रार्थना कर और कंटिन्यू ना इन चीजों को इग्नोर करता जा। वो तो बेचारे बिन मौत मारे गए, अब वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो करमवीर बोलता है ठीक है, ऐसा कीजिए, मुझे ना 4th फ्लोर पर फिर से रूम दे दीजिए, वहाँ पे सिर्फ आवाजें आती है, मुझे इन सब चीजों को देखना नहीं पड़ता है। तो वार्डन बोलता है ठीक है, तो मैं तुझे कल से 4th फ्लोर पर फिर से शिफ्ट कर दूंगा। तो करमवीर वहीं पर रहता है, 4th फ्लोर पर अपनी पढ़ाई करता है। उसको सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, उसको कोई आत्मा कभी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो उसने फाइनली अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कुछ घटनाओं को साझा करना कठिन होता है, ये उनमें से एक थी। एक्सीडेंटल मृत्यु से आत्मा भटकती रहती है, ये दुखद है लेकिन सच है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।